भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत और जापान के रहे हैं सदियों से परस्पर संबंध। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में याचिका की खारिज। 27% आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए और अधिक रेलगाड़ियां चलेंगी। और खंडवा में अनुभूति कार्यक्रम में भावी नागरिकों ने सीखे वन संरक्षण के संस्कार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत और जापान के सदियों से परस्पर संबंध रहे हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक जापान का समृद्ध इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री जापान स्थित भारतीय दूतावास में इंटरैक्टिव सेशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मध्य प्रदेश के अवसर पर उद्योगपतियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि इस यात्रा से मध्य प्रदेश जापान की मित्रता में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि जापान से मध्य प्रदेश के व्यावसायिक संबंध भी जुड़े हैं। डॉक्टर यादव ने जापान के उद्योग समूहों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जापान के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका दौरा 31 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश अभियान का प्रमुख हिस्सा है, जो फरवरी में भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की 1 तारीख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार आगामी बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। भोपाल में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मनीष शर्मा ने बजट घाटा कम करने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में समस्त रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू करने और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब उन समस्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिन्हें 13% के दायरे में लेकर होल्ड कर दिया गया था। दरअसल 4 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87 और 13% का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस आदेश को रद्द कर दिया। आरटीओ डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद से ही लोकायुक्त उससे पूछताछ कर रही है। लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल की एक लोकेशन से सौरभ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उससे लोकायुक्त की एक टीम निरंतर पूछताछ कर रही है और 24 घंटे के अंदर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जेल के अंदर सुधारात्मक सेवाओं के साथ ही जेल के बाहर भी समाज सुधार के प्रयासों की पहल की जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपराधों की प्रकृति, परिस्थितियों और स्वरूप के विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर समाज के साथ संवाद के कार्यक्रम तैयार करें। अपराध घटित नहीं हो, इस दिशा में सामुदायिक जन जागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल गृह, विधि, जेल विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल ने जेल में शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के द्वारा बंदियों को सुधारने और पुनर्वासित करने के प्रयासों की जानकारी ली।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे ने पहले से तय विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के अवसर पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों की कुल संख्या 190 हो जाएगी। प्रयागराज से यात्रियों के लिए हर 4 मिनट पर एक ट्रेन उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के खरगोन जिले की शैली होलकर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शैली ने महेश्वर के हथकरघा उद्योग में जान फूंक दी है। उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक इसी काम में लगा दिए। उन्होंने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की स्थापना भी की है। खंडवा में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से अनुभूति कार्यक्रम आयोजन वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में वन संरक्षण के संस्कार विकसित करना है। कैंप में पक्षी दर्शन, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, प्रश्नोत्तरी आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां हो रही हैं। यहां के वन परिक्षेत्र अधिकारी NR कुशवाहा द्वारा स्कूली बच्चों को पक्षी दर्शन, वृक्ष संबंधी प्रकृति का परिचय आदि के बारे में बताया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें 1,80,000 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट अभय के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 66% मौतें 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग में हुई हैं। प्रोजेक्ट अभय का उद्देश्य देश भर में ट्रक ड्राइवरों के जीवन में सुधार लाना है। श्री गडकरी ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल भाड़े को कम करने पर भी जोर दिया। प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 में रोचक एवं आनंददायक शिक्षा दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इस उद्देश्य से CM राइज योजना में 9,200 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों को 2 चरणों में सर्व संसाधन युक्त बनाया जा रहा है। योजना के पहले चरण में 274 विद्यालयों में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 22 स्कूल भवनों का निर्माण पूर्णतया की ओर है। योजना के दूसरे चरण में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 276 विद्यालयों को सर्व संसाधन रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। इन विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा 12वीं तक पढ़ाई का संचालन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां नवनिर्मित प्लेटफॉर्म, पैदल पार पुल, यात्री सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट, रैंप, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीहोर भोपाल ओल्ड रोड पर स्थित फंदा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण के चलते रेलवे गेट स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। गुना में कलेक्ट्रेट परिसर के जन सुनवाई कक्ष में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन द्वारा जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया गया। आगरमालवा जिला परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुसनेर में लगाए गए नेत्र प्रशिक्षण शिविर में 82 वाहन चालक एवं परिचालकों का नेत्र परीक्षण किया गया। अशोकनगर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजनांतर्गत PBTG परिवारों के लिए मैटरनल कैंपों का आयोजन जिले के समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। छिंदवाड़ा में भारत पर्व का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। यह आयोजन राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ।
और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर द्वारा भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में बीथी नाटकों का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत और जापान के रहे हैं सदियों से परस्पर संबंध। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में याचिका की खारिज, 27% आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए और अधिक रेलगाड़ियां चलेंगी। और खंडवा में अनुभूति कार्यक्रम में भावी नागरिकों ने सीखे वन संरक्षण के संस्कार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।